हाय व्यूअर्स, साथी, फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप सब लोगों ने इस चैप्टर को अपनी किताब खोलकर पढ़ लिया होगा। अब ज़रूरत है इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी की, कि मुझे मतलब कि जब मैं एक स्टूडेंट थी, मतलब अभी भी स्टूडेंट हूँ, जब मेरी स्टडी 12th की 2023 में हो रही थी, तो उस टाइम पे मुझे भी लग रहा था कि मुझे कहीं से कोई दे दे, कि किस तरीके से एक ही जगह पे कंपाइलेशन मिल जाए ना, एक ही जगह पे सोर्स मिल जाए मुझे पढ़ने के लिए, तो वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, पढ़ाई करने में भी मज़ा आता है। तो उस टाइम पे, मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आप सभी के लिए ये इस तरीके की चीज़ों को मैं लाऊं, ठीक है, ताकि आपकी स्टडी और भी आसान हो जाए, और भी आपको पढ़ने में मन लगे, और भी आप पढ़ाई ज़्यादा करें और स्कोर ज़्यादा कर सकें। तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। किस बात के लिए? तो आज का ये वीडियो, इस वीडियो में मैं आप सभी को कंप्लीट माइंड मैप दिखाऊंगी। देखिए, आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप सभी को मैं कंप्लीट माइंड मैप इन वन वीडियो सॉल्यूशन आप सभी को दूंगी, विथ पीडीएफ भी मैं आप सभी को दूंगी। ये नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो में ला रही हूँ और आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करूंगी, बिल्कुल पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी। और आप सभी बेझिझक आप अपनी स्टडी को आराम से कर सकते हैं। बस आपकी तरफ से एक कोशिश रहेगी कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुँचाइए वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि सभी तक पहुंच सके। क्योंकि ऐसा है ना कि मेरे वीडियोस पे मुझे पता है कि अभी भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे। आई नो दैट, चाहे कितना भी बेटर कंटेंट बना लो फिर भी नहीं आते। आप सभी के स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ अभी वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप सभी को क्या करना होता है कि बिहार में, स्पेशली बिहार बोर्ड में मैं बता रही हूँ कि मेन चीज़ें हमें क्या पढ़ना होता है। हमें बिहार बोर्ड में मेन चीज़ें पढ़नी होती है, समरी, है ना, समरी पढ़नी होती है, ठीक है, समरी पढ़नी होती है, प्लस हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, ठीक है, प्लस हमें शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, प्लस में हमें लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, प्लस में एडिशनल चीज़ें भी पढ़ना होता है, लेटर वगैरह, ये सब कुछ, लेटर एप्लीकेशंस, प्रिसाइज वगैरह, हमें ये सब कुछ पढ़ना रहता है। और एक एडिशनल स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी आता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी आता है, इसकी भी मैं दूंगी आप सभी को माइंड मैप, तो वो आएगा, लेकिन अभी आपके एग्ज़ाम के टाइम के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। अब ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है, मैं इस चैप्टर का आप सभी को यहाँ पर क्या देने वाली हूँ, इस चैप्टर का मैं आप सभी को माइंड मैप अभी दिखाने वाली हूँ, ठीक है। एकदम माइंड मैप ऐसा कि आप सब लोग पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगा हर चीज़। मतलब कि एक होता है ना कि हमें पॉइंट बता दीजिए कि ये सारे पॉइंट हमें याद रखने, ये सारे पॉइंट हमें एग्जाम में भी आते हैं, तो वो याद रखना है आपको। सबसे पहले तो जानकारी जो है वो आप सब लोग बेसिक जानकारी ये सब तो जानते ही हैं आप लोग, कि महात्मा गांधी हैं इस चैप्टर के राइटर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर महात्मा गांधी हैं। आप सभी का ये रेनबो पार्ट 2 का है ना, लेसन फर्स्ट प्रोज सेक्शन का है, जिसमें कि 12 आपको प्रोज सेक्शन में आपको 12 स्टोरी 11 स्टोरी पढ़ने हैं, आई थिंक, हाँ। और इसके महात्मा गांधी का पूरा नाम, फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी है, डाइड इतने तारीख को हुए थे, आप लोगों को याद है, ठीक है। बाकी आप देखिए, ये पॉपुलरली जो है वो बापू के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ नेशंस के नाम से जाने जाते हैं। इनकी ये बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। मतलब कि हमारा जो माइंड है ना वो रेस्टलेस है, यानी कि जैसे मैं अभी आप सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा ये इरादा होता है कि मैं दिन प्रतिदिन आप सभी को इतना अच्छा कंटेंट दूँ ताकि आप सभी की पढ़ाई आसान हो जाए। तो माइंड जो है वो रेस्टलेस है, इसको हम जितना अच्छा देते जाते हैं ना, फिर भी ये असंतुष्ट रहता है। इसको संतुष्टि कभी नहीं मिलने को है, जितना हम इसको चाहते हैं उतना और ये मांगता है कि हमें और भी मिले, ठीक है। तो बेसिकली हम इस माइंड मैप में क्या बात करने वाले हैं, इस माइंड मैप में हम बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। महात्मा गांधी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ऑथर है इस चैप्टर के, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन जो कि एंशियंट रह चुका है, उसके बारे में बात करने वाले हैं।
मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस चैप्टर में बताया गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कंपैरिजन ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि आपको क्वेश्चंस देखने के को मिलते होंगे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन के बीच में क्या अंतर है। तो ये इस तरीके कंपैरिजन देखेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट्स वगैरह, रिलेशंस वगैरह देखेंगे और इंडिया अभी तक क्यों सर्वाइव कर रही है इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये शॉर्ट माइंड मैप है। ठीक है, शॉर्ट माइंड मैप है। अब अभी हम इसको और एलोंगेट करके उसके बाद फिर पढ़ते हैं इसे। ठीक है, देखिए ये कितना छोटा माइंड मैप है, इसे मैं कितने बेहतर और सुंदर तरीके से डिज़ाइन करके आप सभी के सामने लेकर आई हूँ ताकि आप सभी की स्टडी बहुत आसान हो जाए। यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा गया और उसके बाद फिर ये सारे पॉइंट्स मैं एक एक करके आप सभी के साथ डील करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर हम अबाउट द चैप्टर के बारे में समझे, ठीक है, अबाउट द चैप्टर के बारे में अगर हम सबसे पहले समझते हैं अबाउट द चैप्टर के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है आप सभी के लिए। क्या, MCQ क्वेश्चंस के लिए, जो कि आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अबाउट द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर महात्मा गांधी है। ठीक है, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ टाइप ऑफ क्या, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो किस तरह का स्टोरी है ना। तो ये स्टोरी ना होकर ये ऐसे है, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इस चैप्टर में बेसिकली भारत की सभ्यता और कल्चर के बारे में डिसाइड किया गया है। फोकस किस चीज़ पर है, तो भारत की सभ्यता और कल्चर पे इन्होंने फोकस किया है। क्लियर होता है इतना बात इस चैप्टर के बारे में आप सभी को जानकारी लेना बहुत ज़रूरी था और इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं क्योंकि आपको पता है कि राइटर से आप सभी के क्वेश्चंस आते हैं, MCQ क्वेश्चंस में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट जानकारी है ताकि आपको समरी भी लिखने में आसान हो जाए। ठीक है, समरी का मैं आप सभी को PDF दे दूंगी, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब महात्मा गांधी का फुल नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब इनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, इतना डिटेल तो नहीं पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इनकी मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 को हुई है दिल्ली में, जो कि आपको पता है कि न्यू दिल्ली में हुई है। इतना नहीं ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी अगर ध्यान रखेंगे तो बेस्ट होगा ताकि आपके आगे फ्यूचर्स में काम आए। ठीक है, इनको नोन एज फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, बापूजी के नाम से जाना जाता है, हम सब जानते हैं ये बात, और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इनका रोल, इनका जो रोल है वो क्या है, अब ये देखते हैं। इंडियन लॉयर, एंटी कॉलोनियल, नेशनलिस्ट और पॉलिटिकल एथिस्ट भी रह चुके हैं। इसके साथ मैं कुछ और एडिशनल ऐड करना चाहूँगी। इन्हें क्या बोलते हैं, इस चीज़ के नाम से जाना जाता है, धार्मिक चीज़ें के नाम से जाना जाता है। देखिए अभी नाम नहीं याद आ रहा है, एस से स्टार्ट होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, या मुझे याद आया तो मैं रिपीट कर दूंगी। मेथड, यानी कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस थे, यानी कि इंडियाज इंडिपेंडेंस में इनका नॉन वायलेंट तरीके से रोल रहा है। ठीक है, नॉन वायलेंट तरीके से रोल रहा है। ठीक है, और इनके ये जो है वो बहुत सारे सिविल राइट्स, फ्रीडम वर्ल्ड वाइड, ये एक तरह से कहें तो ये इंस्पिरेशन है सभी के। आपको पता होना चाहिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इंस्पिरेशन या फिर रोल मॉडल कौन है, तो महात्मा गांधी है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब हम जानते हैं इनके बारे में कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो एंशियंट सिविलाइजेशन किस तरीके से है। मतलब देखिए ये अनबीटेबल सिविलाइजेशन है, अनबीटेबल सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में, यानी कि इस सिविलाइजेशन की के जैसा कोई भी सिविलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो ये अनबीटेबल सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। अ स्ट्रॉन्ग रूट है, क्यों, क्योंकि एंसेस्टर्स जो है वो जो बीज बोकर गए हैं हमारे भारत में, वो जो बीज है वो अभी तक वो जीवित है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। ओके, समझ गए। रिमेन्स इमूवेबल ग्लोरी है यहाँ की, भारत की जो है वो सुंदरता, यहाँ की
अभी तक सुंदरता बनी हुई है। ये इमूवेबल नहीं है, मतलब कि इमूवेबल है। मतलब कि कहते हैं ना कि ये मतलब कि ना खत्म होने वाली ऐसी ग्लोरी हमारी भारत की सभ्यता की है, ठीक है। नॉट टू बी चेंज्ड, टेस्टेड बाई एक्सपीरियंस, मतलब कि ऐसी सभ्यता हमारी भारत की जो सभ्यता है वो ऐसी सभ्यता है कि इसको आप चेंज करने के लिए भी टेस्ट करना चाहते हैं तो ये चेंज भी नहीं होगा। ऐसी सभ्यता भारत की है। बेसिस यानी कि बिलीफ इन गॉड ड्रिवन डिविन पावर पावर देखिए पावर सॉरी देखिए यहाँ की जो सभ्यता है, भारत की सभ्यता जो है वो पावर पे विश्वास करती है, यानी कि गॉड की पावर पे विश्वास करती है। हम लोग डिविन मतलब होता है कहे तो जन्नत टाइप का होता है ना, भगवान पे भरोसा रखने वाले, उस तरीके का होता है, ठीक है। तो वो भगवान पे, हमारी जो भारत की सभ्यता है वो भगवान पे विश्वास करती है, गॉड पे विश्वास करती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन रखना है। और महात्मा गांधी स्पिरिचुअलिज्म थे, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म थे। और मुझे अभी ये याद आया, ठीक है। आई एम श्योर कि आप सभी मेरे कमेंट, मेरे बताने से पहले कमेंट कर चुके होंगे या अपने माइंड में रिकॉल कर चुके होंगे, है ना। अब देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है कि वो स्पिरिचुअल थे। मोरल डेवलपमेंट नॉट मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि मशीनरी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। यू नो व्हाट, कि फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, फ़ोन है आज के टाइम पर, तो इन सारी चीज़ों पे वो विश्वास ना करके वो लोगों पे विश्वास करते थे, ठीक है। धार्मिक चीज़ों पे विश्वास करते थे। डेफिनेशन अगर कहें तो गुड कंडक्ट है गुजरात इक्विवेलेंट, यहाँ पर मतलब कि वो बस्तों पे ज़्यादा फोकस करते नहीं थे, ऐसा कुछ कहा जाता है इस चैप्टर के अंदर। अब लिविंग मोरल बीइंग है, ये नैतिकता पे आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फोकस ऑन व्हाट सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस और वांट्स, यानी कि हमारी जो चाहत होती है कि हमें और भी चीज़ें लेनी चाहिए। अब हम बाइक ले लिए तो हमें कार की ज़रूरत है, तो उस कार की ज़रूरत को रेस्ट्रिक्ट करना अपने चाहतों पर, ये चीज़ हमारी सभ्यता सिखाती है, ठीक है। सस्टेन फॉर मिलेनियम, मतलब कि ये कहा जा रहा है कि आप दूसरे सभ्यता के साथ मर्ज नहीं होना, कोलैप्स नहीं होना है, ठीक है। मतलब कि अगर हमारी सभ्यता ईस्टर्न है तो हम वेस्टर्न को कोलैप्स नहीं करेंगे, अपने साथ मिक्स मर्ज नहीं करेंगे। ट्रू होम रूल, अवॉइड कोर्ट, इंडिपेंडेंट लिविंग, एग्रीकल्चर, इस चीज़ों को वो हमारी जो सभ्यता है वो अपनाए हुए है। जैसे कि जो भी कोर्ट्स हैं, मतलब कि कोर्ट्स पहले के टाइम पर नहीं चलती थी, हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी वो वहाँ पर कोर्ट नहीं थे, हमारे यहाँ पंचायतें चलती थी, ठीक है। तो वो रहती थी। अभी तो कुछ चेंज हो गया है कि कोर्ट पर लोग विश्वास करते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं। इंडिपेंडेंट लिविंग हो गई है, मतलब कि लिविंग, ये सारी चीज़ें जो थी कि हमें अकेले जीना है, खुद में ही जीना है, वो नहीं थी। एग्रीकल्चर वो थी, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा हुई करती थी। अब हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं कि मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच का अंतर क्या इन्होंने बताया है, ठीक है। मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वर्शिप ऑफ मटेरियल थिंग्स। देखिए ये जो है वो मॉडर्न मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन दोनों एक ही है, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हुई। अब ये बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न हुआ, वेस्टर्न सिंपली ये समझिए कि बेस्ट की चीज़ें जो है वो पूछते हैं, ठीक है। मतलब कि वो लोग मटेरियलिज्म चीज़ों पर बिलीव ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू धार्मिक चीज़ें, ठीक है। ईस्टर्न मतलब कि ईस्ट मतलब इंडिया, ठीक है। इंडिया जो है वो ईस्टर्न है, लेकिन बाकी और भी अदर स्टेट की बात कर ले, जैसे यूरोप वगैरह के स्टेट हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, अमेरिकन्स हो गए, इस तरीके के जो स्टेट हो गए, सॉरी स्टेट नहीं कंट्री, तो ये सारी चीज़ें जो हो गए वो वेस्टर्न है, ठीक है। तो वेस्टर्न चीज़ आप लोग देखते होंगे फ़ोन पे कि वो लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल की चीज़ों पर विश्वास करते हैं, हम लोग जानते हैं ना। उसके बाद फिर वर्शिप ऑफ ब्रूट इनर इविल, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लायक नहीं है, मतलब कि इसको आप उतना मत फोकस कीजिए। सिंपल समझिए कि मटेरियल चीज़ों पर वो लोग फोकस करते हैं। मटेरियलिज्म जो है वो उनके लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वहाँ पर भगवान भगवान कुछ होते ही नहीं है, ऐसा मान के चलिए। क्रिश्चियन टाइप के लोग रहते हैं वहाँ।
है ना? उसके बाद फिर गॉडलेस होते हैं वो लोग, मॉडर्न जो वेस्टर्न लोग होते हैं वो गॉडलेस होते हैं। प्रोपागेट इमोरलिटी, यानी कि उनकी जो नैतिकता है, व्यवहार है, वो प्रोपागेट होते रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। कभी वो मॉडल टाइप के बिहेव करते हैं, कभी इमोरल टाइप के बिहेव करते हैं, इस तरीके का उनको उन सभी का नेचर होता है। इंसेंट सर्च ऑफ कम्फर्ट्स, मतलब कि कम्फर्ट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा वो इमर्ज होना चाहते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बाइंड्स, मतलब उनकी जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा दूर तक है, इन्फिनाइट नंबर है ना। वो बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट नंबर ऑफ उनकी चाहते हैं, हर चीज़ों को खरीदने में, पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है। ऐसा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में कहा गया है हम सभी के चैप्टर्स में, ठीक है। उसके बाद फिर कहा गया है कि लीड्स ऑफ स्लेवरी मशीन्स, मतलब कि वो मशीनों के प्रति वो एक गुलाम बन गए हैं, ठीक है। मशीनों पर इतना ज़्यादा निर्भर हो गए हैं कि वो गुलाम बन गए। हैप्पीनेस फुलफिलिंग इमोरेलेबल बांड्स, यानी कि हैप्पीनेस जो उनकी खुशियाँ हैं ना, वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि हम लोग देखिए कहाँ से फुलफिल होगी। हम अगर चीज़ों पर विश्वास करेंगे, वस्तुओं पर विश्वास करेंगे, मशीनों पर अधीन होंगे, तो हमारी चाहत जो होगी, वो खुशी होगी, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी चाहत होगी कि हमें और क्या चाहिए, ताकि मैं और कंफर्ट के जोन में जाऊं। तो खुशी वहाँ पर तो मिलेगी नहीं। खुशी कहाँ मिलती है? हम सभी के घर में मिलती है, जब हम लोग घर में बात विचार करते हैं, धार्मिक चीज़ों पर विश्वास करते हैं, इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं, हमारी जो सभ्यता होती है उस पर विश्वास करते हैं, तो वो खुशी मिलती है। डेंजर बैटरिंग परमानेंट गुड फॉर मेमोर मेम मोमेंट्री मोमेंट्री प्लेजर, मतलब कि कुछ मोमेंट्स पर उन सभी को खुशी मिलती है, इस तरीके का ऐसा कहा जाता है। यूरोपियन नीड्स टू रीमॉडल आउटलुक, मतलब कि वो किसी भी चीज़ों को हर तरह से रीमॉडलिंग टाइप का करके वो देखते हैं यूरोपियंस लोग। कॉपिंग इट मीन्स रूइंग फॉर इंडिया। सिंपल, ये बेस्ट लाइन यहाँ पर लिखा गया है कि इन सारी चीज़ों को अगर ये इंडिया वाले कॉपी करते हैं ना, तो भारत जो है वो बर्बाद हो जाएगा, है ना। और ऐसा अब लगता नज़र आ रहा है, क्योंकि वेस्टर्न तरह के लोगों को भी अपनाया जा रहा है भारत में। हम सब जानते हैं कि वेस्टर्न चीज़ों को अपनाया जा रहा है इंडिया में, और ये जो है वो इंडिया को बहुत बड़ी खतरे के निशानी की ओर संकेत करता है कि अगर ऐसा आ गया तो बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। अब अगर कहोगे आप लोग कि ईस्टर्न के बारे में भी बताइए दीदी, तो ईस्टर्न के बारे में सिंपल समझिए कि इन सभी चीज़ों, इन सारे पॉइंट्स को अपोजिट कर दीजिए, वो ईस्टर्न हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑफ सिविलाइजेशन, देखिए सिविलाइजेशन की कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, बहुत छोटा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर सिंपल समझिए आप लोग कि हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं किसके किसके बीच में। कंपैरिजन कर रहे हैं हम इंडियन सिविलाइजेशन के बीच में, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन के बीच में और मॉडर्न सिविलाइजेशन के बीच में। यानी कि यहाँ पर हो गया ईस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, और यहाँ पर हो गया वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो दोनों का पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखें, ज़रा एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। इंडियन की सिविलाइजेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स हैं, ठीक है। भारत की सभ्यता में रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट है, कंट्रोल हम लोग के पास है कि कितना हमें ज़रूरत चाहिए। मेंटल कंडीशन ऑफ फॉर हैप्पीनेस जो है वो हमारे इंडिया में है कि हमें संतुष्ट खुशी किस चीज़ से मिलती है। वैल्यूज़ मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, इन सभी चीज़ों पर हमारी भारत की सभ्यता जो है वो विश्वास करती है। सेल्फ सफिशिएंट है कि कोर्ट लॉयर डॉक्टर विद इन बाउंड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, कि हम जो है वो अपने घर में ही पंचायत की तरह एकदम, जो घर के मुखिया होते हैं उनको हेड समझ के और उनकी बातों को हम लोग मानते हैं, तो कोर्ट वगैरह का चक्कर हमें नहीं लगाना पड़ता है। तो ये हमारी भारत की सभ्यता का है। सिंपल लिविंग है, ब्लॉक कॉटेज है, एजुकेशन है, शिक्षा है, इन सभी चीज़ों के बीच में हम दायरे में रहते हैं। हमारे पास खेती बाड़ी के लिए सारी सारी चीज़ें सुविधाएं हैं, परीक्षा कह रही हूँ, एजुकेशन के लिए हर चीज़ें उपलब्ध है, हर चीज़ें कुटिया है, यानी कि घर हमारे पास है, सब कुछ है। सादा जीवन है, और उचार बीच हमारे जो विचार है, विचारधाराएं है, वो उच्च है ना। एथिकल स्वॉर्ड सुपीरियर टू किंग स्वॉर्ड, यानी कि एथिकल स्वॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू किंग स्वॉर्ड्स, यानी कि हमारे पास जो एथिकल मतलब होता है कि पुराने ऐतिहासिक चीज़ों, जैसे कि प्लॉग वगैरह, या फिर जो हमारे पास जो भी पुरानी चीज़ें हैं
वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू किंग स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब तलवारें वगैरह होती है, इस तरीके की चीज़ें। हैप्पी विथ स्मॉल विलेजेस, हमारे अपने छोटे से विलेज में हम लोग बहुत खुश हैं, ठीक है। हालांकि अभी के जनरेशन में ये चीज़ें कम दिखती नज़र आ रही है, लेकिन पहले के टाइम में एंशियंट की चीज़ें बात करी जा रही हैं, ठीक है। बिलीव्स इन फ्यूचर स्टेट एंड डिवाइन पावर। देखिए, हम लोग फ्यूचर स्टेज में यानी कि हम लोग फॉर्च्यून पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, किस्मत पे, है ना। अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि मल्टीपल वांट्स होते हैं, नेवर एंडिंग, कभी भी ख़त्म होने वाली वांट्स, वो ऐसी वांट्स होती है ना। उसके बाद फिर ऑब्सेस्ड विद मटेरियल पोजेसन, हम लोग मटेरियल, वो लोग वेस्टर्न के लोग जो है वो मटेरियल की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। फोकस ऑन फिजिकल कंफर्ट, यानी कि अब वो लोग किस तरीके से फिजिकली फिट रहें, कंफर्ट जोन में जाएं, उस चीज़ों पर फोकस करते हैं। एस्पायरिंग टू लिव इन फ्यूचर वी डिवाइन, मतलब कि एस्पायरिंग टू लिव इन फ्यूचर मतलब कि जैसे रह रहे हैं वो फ्यूचर के बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम लोग के प्राचीन इतिहासकाल में देखा गया है। लार्ज सिटीज़ में वो लोग खुश रहते हैं, उन सभी की प्रायोरिटी लार्ज सिटीज़ रहती है। अस्नियर बर्डन थीव्स रॉबर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ भर भर कर होती है विदेश में, ठीक है। आप सभी को पता है। लैक ऑफ फेथ इन फ्यूचर स्टेज एंड डिविन, मतलब कि जो भी विश्वास होता है फ्यूचर में क्या होगा, जो होगा, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि जो होगा वो तो भगवान लिखे हुए हैं, मतलब जितना लिखा होगा उतना मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये वेस्टर्न के जो लोग हैं वो इस चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये हुआ कंपैरिजन, कंपैरिजन हुआ किनके बीच में, मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच। अब हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, तो की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस लेसन में, इस चैप्टर में की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है जहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं, ठीक है। तो पहला बात है कि माइंड इज़ अ रेस्टलेस वर्ड, ऐसा गांधी जी ने कहा है, माइंड इज़ अ रेस्टलेस वर्ड। अब माइंड इज़ अ रेस्टलेस वर्ड में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बात कहा है। क्या उन्होंने कहा है कि द मोर इट गेट वांट्स, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, है ना। ये ऐसा उन्होंने कहा है कि मतलब जितना हम लोगों की चाहत होती है उससे ज़्यादा और लेने की चाहत होती है। स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, ये अभी तक अनसेटिस्फाइड है। एंसेस्टर सेट लिमिट्स टू इंडल्जेंस, मतलब कि जो भी व्यवहारिक चीज़ें होती है, वस्तुएं चीज़ें होती है, मटेरियलिज्म चीज़ें होती है, उन चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शंस लगा कर गए हैं हमारे पूर्वज, ठीक है। ये माइंड इज़ अ रेस्टलेस वर्ड में कहा है उन्होंने, ठीक है। अब अगली बात क्या कहा है उन्होंने, की कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का क्या है अगला, कि हैप्पीनेस लार्जली अ मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस जो है वो लार्जली एक मेंटल कंडीशन है। आप सभी से पूछा जा सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, ठीक है। हैप्पीनेस इज अ लार्जली मेंटल कंडीशन पूछा जा सकता है, ऑप्शन में देगा तो आपको टिक लगाना रहेगा, ठीक है। रिच नॉट ऑलवेज हैप्पी, पुअर नॉट ऑलवेज अनहैप्पी, ऐसा जरूरी नहीं है कि अमीर जो है वो हमेशा खुशी रहे, गरीब हमेशा दुखी रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रियल हैप्पीनेस है हेल्थ, प्रॉपर यूज़ ऑफ हैंड एंड फीट। रियल हैप्पीनेस जो है वो उसी चीज़ों में है कि हम अपने हाथ पैर का सही तरीके से इस्तेमाल करें। रियल हैप्पीनेस उसी चीज़ों में है, मटेरियलिज्म पर नहीं है। प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग वेस्टर्न फिलोसफर मोटो, यानी कि वेस्टर्न फिलोसफर्स का ये मोटो रहा है कि सादा जीवन उच्च विचार हम लोग रखें, ठीक है, ऐसा मोटो रहा है, ठीक है। अगला क्या है, लिमिट फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल नीड्स अवॉइड डिस्ट्रक्शंस, मतलब कि लिमिट टू फिजिकल और इंटेलेक्चुअल नीड्स पे उन्होंने लिमिट्स लगाया है। इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने कहा है, ठीक है, कि हम लोग ज़्यादा चीज़ों पर विश्वास नहीं करेंगे, धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा अपनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रक्ट कर देती है हमारी सोसाइटी को। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी अल्टीमेट गोल, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब कि ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता, मतलब कि मानवता का जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फैलाव यहाँ पर इस चैप्टर में करवाया गया है। अनलिमिटेड गोल इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया। अब अगर हम इस चैप्टर के कुछ थोड़े से वाई इंडिया सर्वाइव, इंडिया अभी तक क्यों सर्वाइव कर रही, इस चीज़ के बारे में अगर जान ले तो अच्छा है, ठीक है। हिंदूज़ में स्पेशल क्वालिटीज़ की वजह से सॉरी, जो हिंदू धर्म है ना,
इसके स्पेशल क्वालिटीज़ की वजह से इंडिया सर्वाइव कर रही है। आप लोग मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। सेट स्पिरिचुअल नॉट मटेरियल डेवलपमेंट गोल, मतलब कि स्पिरिचुअल धार्मिक चीज़ों को यहाँ सेट कर दिया गया है। मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। डेवलपमेंट के विकास के और हम लोगों को गोल को निर्धारित करना है, ऐसा भारत की सभ्यता में है। तो ये भारत जो है वो सर्वाइव कर रही है अभी तक। विच स्टूड फॉल ऑफ बोलिवियन, सीरियन, पर्शियन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इस तरीके की जो सभ्यता है, पर्शियन, इजिप्टियन, इस तरीके की जो सभ्यता, हर तरह की सभ्यता जो है वो हमारे इंडिया में जीवित है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर फॉल करती है, मतलब कि मिलती है इंडिया में। तो इंडिया जो है वो इसलिए सर्वाइव करती है। ठीक है, इंडिया इसलिए सर्वाइव करती है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों पर फोकस करती है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप सभी को हमारा ये छोटा सा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। एक कंप्लीट माइंड मैप आपको समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। इस चैप्टर का जो है वो समरी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, एक सेकेंड, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। इस चैप्टर का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और प्लस इस माइंड मैप का भी टेलीग्राम पे चैनल, माइंड मैप का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। डाउट अगर कोई होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नए नए स्टूडेंट, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है आगे आपके कॉलेज स्टडीज़ के लिए भी। ठीक है, कॉलेज स्टडीज़ के लिए भी। इफ़ यू वांट टू अगर आपको विश्वास किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, और अगर हमारी ये छोटी सी मेहनत अच्छी लगी होगी, समझ आई होंगी, तो ज़रूर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को, हर एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए मैं अदर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के लिए भी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, वीडियो पे अच्छे कमेंट्स, व्यूज़ आते हैं तो मैं ज़रूर आप सभी की हेल्प करूँगी, और ऐसे भी करूँगी, नो डाउट। ठीक है, मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।